हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपने हिंदी कोर के जो है चैप्टर भक्तिन। ठीक है, भक्तिन जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमें जो दिख रहा है वह है भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है वो भी यहाँ पर है, तो वो महादेव वर्मा। ठीक है, महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ, जन्म उनका जो है वो कब हुआ, तो वो यहाँ पे 1907 जो कि सही आंसर है। 1907 के अंदर उनका जन्म हुआ। महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। महादेव वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भक्तिन पाठ किस विधा में लिखित है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है, किस कृति में संकलित है। स्मृति की रेखाएं। भक्तिन का कथा छोटा। भक्तिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, असत्य कौन सा है, सभी विकल्प सही है, लेकिन ये तो असत्य हो नहीं सकता है क्योंकि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था, ये ठीक है। उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी, ये भी ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो गले में कंठी माला पहनती थी, गलत तो इसमें ये भी हो सकता है, इसका कंफर्म नहीं है मुझे भी, तो इसको रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वह है क्वेश्चन नंबर 9। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था वो सभी को पता होगा, लक्ष्मी, जो कि उनके पिता द्वारा रखा गया था। और जो भक्तिन है वो लेखिका ने जो है उन्हें नाम दिया। लेखा महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा, उसके गले में कंठी माला देकर रखा। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण भक्तिन का नाम किसने रखा, लक्ष्मण को भक्तिन का नाम किसने दिया, तो किसने दिया था, लेखिका महादेवी वर्मा ने उन्हें दिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी, वो हनुमान जी से। जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम की जो है सेवा करते थे, उसी प्रकार जो भक्तिन है वो भी महादेव वर्मा का की उसी प्रकार ख्याल रखती थी, सेवा करती थी। तो इसमें हनुमान जी से स्पर्धा की गई है, करने वाले बताया उन्हें। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके अंदर है प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। लेखिका ने इसे किस संदर्भ में कहा था, वो हमें बताना है। तो वो है, भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मण था, लेकिन नाम के विरुद्ध उसके जीवन में दरिद्रता थी। देखो, लक्ष्मण था, उसका नाम लक्ष्मण मतलब जो धन की देवी है लक्ष्मी, तो उनके पिता ने ये सोच कर रखा था कि उनके जीवन में कभी जो समृद्धि उसकी कमी ना हो, लेकिन जो उसका नाम था उसके विपरीत, ठीक है, बाद में हो गया था। वैसे तो धन धान्य मतलब उसके पास था, तब वो जो है शादी के बाद अपने पति उनसे के पास मतलब ससुराल रहती थी, तब वहाँ पे था, लेकिन उनकी जो जेठ जेठानियाँ थी उन्होंने जो है वो सब अपने नाम करवा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उनकी जो नाम था लक्ष्मण था, लेकिन भक्तिन बाद में पड़ गया क्योंकि उनके पास जो जिस चीज़ उनकी कमी हो गई थी, मतलब ऐसा था नहीं, तो इसलिए भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मण था, लेकिन नाम के विरुद्ध उसका जीवन दरिद्रता में था। ओके, भक्तिन का जन्म किस गांव में हुआ था, किस गांव में हुआ था, तो भक्तिन का जो जन्म है वो झांसी गांव में हुआ था। भक्तिन का विवाह कितनी उम्र में करा दिया गया, भक्तिन का जो विवाह है वो 5 वर्ष की आयु में करा दिया गया। 9 वर्ष की आयु में थे वो गौना करा दिया गया था। ठीक है, गौना, और जो है क्या बोलते हैं उसे, 9 वर्ष की आयु में गौना करा दिया गया था। ठीक है, हड़िया गांव में, ठीक है, हड़िया गांव में था वो, तो यहाँ पे है शायद क्वेश्चन, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ, तो वो हड़िया गांव। भक्तिन का गौना किस आयु में था, तो ये भी 9 वर्ष यहाँ पे जो है ऑप्शन सेकंड। भक्तिन पाठ की समाज का
कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि कैसा प्रत्यक्ष उस समय था, संवेदनशील या फिर संवेदनशील, उच्छल छल छद छल छल छद्म भर, या फिर ख और ग विकल्प सही है। देखो, ख और ग विकल्प सही है, क्यों? क्योंकि इसमें ख और ग विकल्प इसलिए सही है क्योंकि पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब वही पुरुष प्रधान जो है समाज था, वहाँ पर जो है बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता था बजाय बेटी के। ठीक है, बेटी होना जो है अच्छा नहीं माना जाता था। तो जो लक्ष्मण थी उन्होंने मतलब उनकी 3 बेटियाँ थी, एक भी लड़का नहीं था, तो इसलिए उनको जो है खोटी सिक्के की टकसाल के नाम से भी ऐसा उनको ऐसा बोला जाता था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि पितृसत्तात्मक था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे जो है विमाता ने लक्ष्मण के किस पिता के मरणांतक रोग को समाचार देर से क्यों भेजा? अब जो है उसके पिता थे, उसके पिता के मरणात्मक, वो मरे थे, तो उनका जो है देर से क्यों भेजा था? तो इसमें जो ऑप्शन है कि पिता और उसके प्रति अगाध प्रेम होने की स्थिति से ईर्ष्या का भाव के कारण, ये ठीक है। विमाता को डर था कि पिता लक्ष्मण को संपत्ति का में हिस्सा ना दे दे, ये भी ठीक है। उसके पिता ने स्वयं मना किया था, ये तो गलत है। तो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। लक्ष्मण की सास ने उसे पिता की मृत्यु का समाचार देर से क्यों बताया? अब उसकी सास ने देर से क्यों बताया? तो इसमें जो है उन्होंने देर से इसलिए बताया था क्योंकि सास को डर था कि कहीं लक्ष्मण को गहरा सदमा ना लग जाए। तो लक्ष्मण की माता ने मना किया था रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही है। लेखिका माधवी वर्मा ने भक्तिन के संपूर्ण जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है? तो सभी को पता होगा, आई होप। 2 नहीं थे, 4 थे, 2, 3, 4 या 5। तो वहाँ पे आप दिखा हुआ है कि 4 परिच्छेदों में अलग अलग जो है उनको किया गया है। 4 परिच्छेद, 4 परिच्छेद मतलब वही कि पहला जो है उसके जो विवाह नहीं होता उसके पहले, मतलब गाँव में रहती थी। उसके बाद जो है उनका दूसरे परिच्छेद के अंदर, मतलब पहले में तो है उनका विवाह हो जाता है, हाँ, पहले में विवाह हो जाता है, फिर वो ससुराल ठीक रहने लगती है, फिर दूसरा परिच्छेद आता है, फिर इसी प्रकार तीसरा परिच्छेद, फिर चौथा परिच्छेद जो लास्ट में होता है, जहाँ पर भक्तिन जो है उसके साथ रहती है महादेवी वर्मा के साथ। ठीक है, लास्ट के अंदर 4th परिच्छेद में। तो 4 परिच्छेद हो गए। सास व जेठानियाँ द्वारा भक्तिन की उपेक्षा का प्रमुख कारण क्या था? अब जो उपेक्षा की उसका प्रमुख कारण क्या था? तो सास व जेठानी द्वारा उपेक्षा करने का प्रमुख कारण था भक्तिन के लगातार 3 लड़के पैदा हुए। 3 लड़के नहीं थे, लड़कियाँ थी। लगातार 3 लड़कियाँ पैदा हुई। भक्तिन खुशहाल जीवन व्यक्त कर रही थी। तो इसमें जो है वो क्या है, भक्तिन के लगातार 3 लड़कियाँ पैदा हुई। ठीक है, तो इसलिए उनको जो है उपेक्षा का प्रमुख कारण ये था। ओके, अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट है 23, उसके अंदर क्या है कि छोटी बहू के लीक छोड़कर चले जाने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। इस कथन में छोटी बहू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब जो छोटी बहू है वो कौन है? ठीक है, तो छोटी बहू जो है यहाँ पे कौन है? भक्तिन। भक्तिन जो है सबसे छोटी बहू थी उस घर की। तो ये जो शब्द है वो भक्तिन के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, भक्तिन के लिए। भक्तिन की कितनी जेठानियाँ थी? अब उसकी कितनी जेठानियाँ थी वो बताना हमें। वो है 2 जेठानियाँ थी। ठीक है, भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल क्यों कहा गया है? मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि क्यों कहा गया है, क्योंकि भक्ति ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था, इसलिए उसको खोटे
सिक्के की टकसाल कहा गया है। टकसाल का क्या अर्थ होता है? टकसाल, इसका मतलब क्या होता है? जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। 100 साल का समय, खोटा भाग्य, आवाज करने वाला यंत्र। तो यहाँ पे जो है इसलिए क्योंकि खोटा भाग्य था उसका। क्वेश्चन नंबर 27, सांस 3-3 कुमाऊं वीरों की विद्यार्थी बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और तीनों जेठानियों कागभसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। इस वाक्य में समाज की कौन सी बुराई के दर्शन हो रहे हैं? अब ये जो वाक्य बोला गया है तो ये कौन सी समाज की बुराई को जो है दर्शित करता है? लड़कियों दहेज समस्या, लड़कियों से अधिक लड़कों को अधिक महत्व दिया जाना, सास द्वारा बहुओं पर अत्याचार, या फिर वर्चस्व की लड़ाई। तो यहाँ पर है लड़कियों से अधिक लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। मैंने आपको बताया था कि पितृसत्तात्मक उस समय था। ठीक है, समाज। अलगोछा का क्या अर्थ है? अब जो अलगोछा है उसका क्या अर्थ होता है? अलगोछा का अर्थ होता है परंपरागत वस्त्र, नट, अंगूठा दिखाना, या फिर बंटवारा। तो अलगोछा मतलब बंटवारा होता है। क्वेश्चन 29, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? अब पति तब मरे थे तो उनकी जो पत्नी थी भक्तिन, ठीक है, भक्तिन के पति तो मरे थे तो उनकी जो आयु थी वो कितनी थी? देखो, जो पति मरे थे ना उनकी आयु थी 36। अब जो भक्तिन थी उनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष। तो यहाँ पे कैश ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भक्तिन की संपत्ति को हड़पने के लिए जो सास और बहू थी, सॉरी जेठ और जेठोतों ने क्या उपाय किया? जेठ और जेठोतों ने क्या उपाय किया? उन्होंने क्या उपाय किया था कि भक्तिन का दूसरा विवाह कराना चाहिए। भक्तिन की विधवा बेटी के गठबंधन के लिए बड़े थोड़ा अपने तीतर लड़ाके वाली साली को बुला लाया। कवर का विकल्प सही है, उपयुक्त सभी विकल्प गलत है। तो इसमें गए जो ऑप्शन है, ठीक है, पहले तो दूसरा विवाह कराना चाहते थे, और दूसरा कि वो जो जेठ था उन जेठोत ने अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुलवाकर, ठीक है, जो उनकी बेटी थी जो विधवा हो चुकी थी, तो उनके साथ जो है ज़बरदस्ती करके तो उन्होंने विवाह उसके साथ करवा दिया, जिससे कि उनकी जो पूरी संपत्ति है भक्तिन की वो उनके पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भक्तिन का दुर्भाग्य भी इसी से कम हटी नहीं था। इस कथन में किस दुर्भाग्य की बात कही है? अब दुर्भाग्य था भक्तिन का, तो इसमें जो है कौन सा कथन है जिसके बारे में कहा गया है? भक्तिन की लड़की का जीवन संवारने के लिए, भक्तिन को परास्त करने के लिए, भक्तिन की संपत्ति को हड़पने के लिए, भक्तिन की लड़की का जीवन संवारने के लिए, भक्तिन ने अपना बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है हमारा भक्तिन की संपत्ति को हड़पने के लिए। भक्तिन की संपत्ति को हड़पने के लिए सास और जेठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो आई होप सभी को पता होगा, क्रूरतापूर्ण। ठीक है, सम्मानजनक तो नहीं था, प्रेमपूर्ण भी नहीं था, दया और भाव से युक्त भी नहीं था। भक्तिन की लड़की ने भक्तिन के जेठोत के साले से विवाह करने से मना क्यों कर दिया? मन क्यों किया? ओके, भक्तिन की लड़की ने भक्तिन के जेठोत विवाह करने से मना क्यों किया? अब मना क्यों किया वो हमें बताना है, क्योंकि वह किसी और को पसंद करती थी, वह लड़का उसकी बात नहीं मानता था, वह लड़का आवारा किस्म का था, भक्ति ने उसे मना किया था। तो वह लड़का आवारा किस्म का था, इसलिए
उसने जो है विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि वह जो है तितर लड़ाता था, कुछ काम नहीं करता था, निकम्मा था, तो इसलिए उसने मना किया था। अजय ससुर किसे कहते हैं? अजय ससुर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं, किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पति के चाचा को नहीं, पति के चाचा को नहीं कहते, पति के मामा को भी नहीं कहते, पति के पापा को भी नहीं कहते। अजय ससुर कहते हैं पति के दादा को। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बख्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय, भैंस और फलों से लदे पेट देखकर किसके मुंह में पानी आता था? तो जेठ और जेठोत के। ओके, बख्तिन में किस भाव की प्रबलता थी? किस भाव की प्रबलता थी? तो वो थी उसमें वीरता के भाव की, स्वाभिमान के भाव की, या घृणा के भाव की, या ईर्ष्या के भाव की? वो थी स्वाभिमान के भाव की। भक्तिन के जेठोत का साला क्या लड़ाता था? तो वह तितर लड़ाता था। भक्तिन पाठ के आधार पर हमारे समक्ष पंचायतों की क्या तस्वीर उभर कर आती है? लाचार, अयोग्य होती है, न्याय करने में असमर्थ होती है, न्यायप्रिय और ईमानदार होती है, या फिर पक्षपात करती है। तो वो लाचार और अयोग्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो है, लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? क्या सजा देते हैं उसे गांव से बाहर निकाल दिया, उसे अपने खेत पर काम करने के लिए पाबंद किया, दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा उसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ग वाला वो सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा जीवन, हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारा जो समाज है वो विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? स्नेहपूर्ण नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं, समाजजनक भी नहीं, असम्मानजनक व्यवहार करता है। भक्तिन का शहर आने का क्या कारण था? भक्तिन जो गांव छोड़कर शहर आना चाहती थी, उसका क्या कारण था? घर का कलह, जमींदार द्वारा दी गई सजा, कमाई का विचार। तो ये सारे ऑप्शन सही है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। लेखिका अपनी असुविधाओं क्यों छिपाने लगी? वो अपनी असुविधाएं क्यों छिपाने लगी? भक्तिन लेखिका की असुविधाओं पर ध्यान नहीं देती थी। लेखिका भक्तिन की सरलता अत्यंत प्रभावित हुई। लेखिका को असुविधा बताने में शर्म महसूस होती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो वो क्योंकि लेखिका भक्तिन की सरलता से अत्यंत प्रभावित हुई। एक मिनट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लेखिका भक्तिन की सरलता से अत्यंत प्रभावित हुई, इसलिए वो है लेखिका अपनी असुविधा उससे छिपाना चाहती थी, कि वो कहते नहीं थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्योंकि वो सरल थी, भक्तिन सरल थी, इसलिए उससे अत्यंत प्रभावित होकर उसने ये सब कहना, वो उसी के अनुरूप फिर उसने बोला भी था ना कि मैं अधिक देहाती हो गई। ठीक है, तो जो भक्तिन था वो देहातीन थी, मतलब गाँव की थी, उसका जो रहन सहन था गाँव का था, खाना भी वैसा ही बनाती थी वो। तो ये सब असुविधाजनक लगता था महादेव वर्मा को, तो लेकिन उसकी जो सरलता थी उसको देखकर वो अत्यंत प्रभावित हुई। इसके कारण उसने लेखा सुविधा छिपाने लगी, असुविधा उसे छिपाने लगी। भक्तिन के आने के बाद लेखिका स्वयं को क्या मानने लगी? तो देखो अभी मैंने आपको बताया और इसका आंसर आ गया अधिक देहाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेखिका भक्तिन की आवाज़ जब लेखिका भक्तिन को आवाज़ देती थी तो क्या कहकर जवाब देती थी? जी, कहिए, हाँ जी, या ओए? तो वो कहती थी ओए। ठीक है, 46 में भक्तिन अपनी किस आदत को चोरी की श्रेणी में नहीं रखती थी? मोटी मोटी रोटियां बनाने की आदत, सिर मुंडन कराने की आदत, इधर उधर पड़े पैसों की मटकी में छिपा रखने की आदत, या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो है सी, ग वाला, क्योंकि वो इधर उधर जो पड़े पैसे रुपए होते थे उनको छिपा कर रख लेती थी। 47 है कि भक्तिन का हस्ताक्षर करना सीखना।
भक्तिन ना मतलब जो भक्तिन है वो हस्ताक्षर करना नहीं सीखना चाहती थी और ना ही पढ़ना लिखना। वह कौन सा तर्क देकर बसती थी? वो क्या तर्क देती थी इसकी जगह पर? उसका मानना था कि पढ़ने लिखने का काम बुढ़ापे में नहीं है। नहीं, यदि मालकिन की तरह वह भी पढ़ लेगी तो घर के काम कौन करेगा? वह स्वयं को सबसे अधिक पढ़ी हुई बताकर पढ़ने की बातचीत तो वो जो है वो बोल देती थी कि यदि मैं भी पढ़ लूँगी तो फिर मालकिन की तरह वह भी पढ़ लेगी और फिर घर का काम करने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए वो ये तर्क देती थी, तभी उसे पढ़ने की बात की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? मसालेदार, साधारण या फिर एकदम बेस्वाद या स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ? तो साधारण और सात्विक भोजन बनाना पसंद करती थी। भक्तिन लेखिका को किस प्रकार के कार्य में मदद स्वयं को बुद्धिमान प्रमाणित करती थी? तो कौन से ऐसे कार्य थे? तो कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखना, फिर कभी अधूरे चित्र को कोनों में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल में झटकाकर। तो ये सभी कार्य करके वो जो है लेखिका को सही प्रमाणित करती थी। ठीक है, अपने आप को बुद्धिमान प्रमाणित करती थी। भक्तिन अपना महत्व किस तरह साबित करती थी? तो महत्व अपना वो किस तरह करती थी? वह महत्व करती थी अपनी मालकिन के असाधारणता का दर्जा देकर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाता चल रहा हूँ, आप इनको जो है वीडियो पॉज करके इसमें देख लेना। ठीक है, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, मैं आपको जो है आंसर खुद रिप्लाई करके भेज दूँगा। बाकी आप थोड़ी अपनी तरफ से भी कोशिश करना। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 और 61 तक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।